हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सिंह राशि। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि सिंह राशि, जिस इंसान को आप पसंद करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, क्या आपकी शादी उनसे होगी कि नहीं होगी, ये हमारा टॉपिक है। ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है कि लव लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर क्या है, वो नहीं देख रहे। सिर्फ ये टॉपिक है कि जो सिंह राशि वाले किसी इंसान को पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में है, किसी को प्यार करते हैं और आपको शक हो रहा है कि पता नहीं आगे जाके आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, तो उस सेंस में इस रीडिंग को बनाया जा रहा है कि सिंह राशि जिसको भी प्यार करते हैं उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। फ्यूचर में शादी करेंगे आपके पार्टनर आपसे, या आप दोनों का शादी को लेकर कुछ अब प्लानिंग चलेगी या नहीं चलेगी, वो हम चेक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे सिंह राशि कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर में आपकी और उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये हम देखते हैं। और इस रीडिंग को जो लोग रिलेशनशिप में है किसी के साथ, वो तो देख ही सकते हैं। अगर आप शादीशुदा लोग हो सिंह राशि, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कि उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि आउटकम में कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सिंह राशि देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर। फ्यूचर में आपकी पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, उस सेंस में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है लियो सिंह राशि की। लवर्स का कार्ड आया सिंह राशि आपके लिए, हैंगमैन का कार्ड आया, एंड टावर का कार्ड आया। लियो सिंह राशि की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। सुपरफिशियलिटी, विंड, ये है फीलिंग्स सिंह राशि आपके खुद की, आपकी फीलिंग्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आया है लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको अपने पार्टनर से, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप महसूस कर रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका और उनका कुछ पिछले जन्मों का कोई नाता, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक बहुत पैशनेट एनर्जीज आपकी आपको उनको लेकर महसूस हो रही है। और कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको उनसे लेनी, उनको लेकर लेनी है। बट आप इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मतलब आप एक बहुत बॉन्ड उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और आपको लग रहा है कि यही वो इंसान है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर है, जिससे आपकी शादी होनी चाहिए। तो एक बहुत सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको आती हुई मुझे दिख रही है। और एक बहुत इस कनेक्शन को, इस पार्टनर को लेकर आप माइंड में, आपके उनको लेकर एक बहुत पॉजिटिव सोच है। मतलब आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। बट यहाँ पे मुझे सिंह राशि एक दो चीज़ें और नज़र आ रही हैं कि आपके मन में इतना प्यार होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को लेकर आप या तो खुद थोड़ा-सा चीज़ों को कैज़ुअल रख रहे हैं अभी, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा बनावटीपन है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में बहुत प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है और आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें। बट आपको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें बनावटीपन है। यानी कि कुछ चीज़ें कहने के लिए कही जाती हैं, करने के लिए करी जाती हैं, लेकिन उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई सोर्स नहीं है। एक्चुअल में वो चीज़ें रियलिटी में नहीं हो रही हैं। जैसे होता है ना कि बात हो रही है लेकिन बनावटीपन हो जाता है ना कई बार रिलेशनशिप में, कि हाँ, अभी गुड मॉर्निंग करनी ही करनी है, हाल-चाल पूछना ही पूछना है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपको थोड़ी-सी फ़ील हो रही हैं कि भी कुछ चीज़ें कहने के लिए कही जाती हैं, करने के लिए करी जाती हैं, लेकिन रियलिटी में उसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो सारी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ ना सिंह राशि आपकी, ये शादी को लेकर ही बता रही हूँ ज़्यादा मैं, कि भी मैरिज को लेकर आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे आप स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं कि या तो देखिए सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं है, सर्कमस्टांसेस उतने फेवरेबल नहीं है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक तो ये चीज़ें होगी क्योंकि आप मुझे स्टक भी साथ के साथ दिख रहे हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं।
लेकिन सिंह राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके हाथ-पैर बंधे हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला, सबके लिए सिंह राशि के लिए फीलिंग्स में ना थोड़े-थोड़े चेंजेज़ रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के कारण आप स्टक हो, यानी कि हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव्स ले पाएँ, हो सकता है उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली, या किसी भी रीज़न के कारण आप मुझे थोड़ा-सा स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है अपनी सोच को बदल रहे हैं, अपने नज़रिए को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो आप थोड़ा-सा रेडी भी हैं। बट चीज़ें आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप स्टक मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। और आप कुछ ची देखिए, यहाँ पे मुझे ना आपकी तरफ से थोड़ा ईगो इश्यू भी दिख रहा है सिंह राशि, कि आप थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी साथ के साथ हो रहे हैं, या फिर ईगो रहता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ से। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम बना के ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। प्यार करते हो, लेकिन मुझे आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, या तो पार्टनर ही उतना कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, यानी कि फैमिलीज़ की तरफ से या सिचुएशंस की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं कि आप स्टक रहते हुए दिख रहे हैं मुझे। और देखिए, टावर और विंड के कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलते हैं कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट होंगे सिंह राशि। मुझे लग रहा है कि आगे जाके आने वाले टाइम में, अब आने वाला टाइम को कुछ भी हो सकता है 5 या 6 महीने के बाद, या कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने के बाद, कुछ लोगों के 6-7 महीने के बाद हो सकता है आप कि आपके अंदर कुछ उथल-पुथल मुझे चलती हुई दिख रही है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो मैं रीडिंग बना रही हूँ ना, ये 2025 की ही रीडिंग है, कि 2025 में क्या लियो सिंह राशि वालों की अपने पार्टनर से शादी होगी कि नहीं होगी। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि शादी 2025 में ही हो। कई बार होता है पॉज़िटिव चीज़ें तो शुरू हो जाती है ना होनी, चाहे आप लोग बाद में ही करो। लेकिन टॉपिक ये है कि जिसको आप प्यार करते हो, उस इंसान के साथ मैरिज को लेकर चीज़ें 2025 में कैसी रहेंगी। एक मैंने रीडिंग अलग से बनाई है कि 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी, वो जनरल है। उसमें लव भी होगी, अरेंज भी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये स्पेशली लवर्स के लिए है ये रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे सिंह राशि, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें आप मुझे क्लियर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि पहली चीज़ तो देखिए, आप बहुत प्यार करते हो, और आगे जाके आप मुझे स्टक दिख रहे हो। फिर आगे जाके आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप क्लियर करेंगे। विंड का मतलब होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाना। तूफ़ान के बाद, तो जब तूफ़ान आता है तो चीज़ें क्लियर हो जाती है ना, तो वो चीज़ें आपकी तरफ से रहेंगी। क्योंकि टावर का भी कार्ड यही आ रहा है कि हो सकता है आपके अंदर काफ़ी टाइम से, या फिर अभी भी आपके अंदर कुछ चीज़ें आपको सफोकेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, खुल के अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे हो, बोलना चाहते हो, नहीं बोल रहे हो। वो प्यार भी हो सकता है, गुस्सा, गिला-शिकवा भी हो सकता है, कोई बात उनकी बुरी भी लग सकती है, वो भी हो सकती है, लेकिन आप अपने अंदर ही रख रहे हो, आप खुल के नहीं बोल रहे हो। लेकिन 4-5 महीने के बाद, या कुछ लोगों के लिए 6-7 महीने के बाद, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने के बाद भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आप उसमें से बाहर निकलेंगे, आप उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, और आपको लगेगा कि अब ना अपने अंदर और चीज़ों को आप नहीं रख सकते हो। अब आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, आप उसमें से अपने को बाहर निकालोगे, और उसके कारण कुछ इश्यूज़ रहेंगे, यानी कि हो सकता है आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाए, बहुत एग्रेशन आ जाए, कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, जो आप नहीं बोल रहे थे, तो वो सडन वो एकदम से आपकी एनर्जीज़ में कुछ उथल-पुथल रहेगा, कुछ चेंजेज़ आएँगे, और कुछ चीज़ों को आप मुझे क्लियर करोगे। जैसे होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी, क्लियर बात कर लेनी, फाइनल कर देना सब कुछ कि करना है, नहीं करना है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से गुस्सा रहता हुआ दिख रहा है, कि आप हो सकता है गुस्से में कुछ इस तरीके की चीज़ें करें। आप चीज़ों को फिर, या तो आप एंड कर देंगे, या आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसमें कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में, आर्गुमेंट मुझे आगे जाके रहते हुए दिख रहे हैं। ये मैं सिर्फ़ फीलिंग्स बता रही हूँ, मैं अभी निकालूँगी कि होगा क्या, नहीं होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ये मुझे आपकी फीलिंग्स दिख रही है कि आपके अंदर कुछ उथल-पुथल हो सकता है रहे आगे जाके। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सिंह राशि। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है सिंह राशि के लिए? सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है? सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के तो सड़े-सड़े से कार्ड आ रहे हैं।
मैं हंस रही हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा, है ना? सड़े सड़े से का मतलब कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, चीटिंग का, हर्ट ब्रेक, इस तरीके के कार्ड आए हैं। अभी देख लेंगे, ये तो फीलिंग्स आपके पार्टनर की। लियो सिंह राशि के पार्टनर के फीलिंग्स क्या है सिंह राशि के लिए? विटनेस, अंडर प्रेशर, यंग ब्राइड। देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है कि हाल फिलहाल अभी आपके पार्टनर ज़्यादा कम्युनिकेशन के मोड में मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, और या फिर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। उनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, उनको कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं। अब देखिए, बुरी लगना, हर्ट होना कई बार जायज़ भी होता है, कई बार जायज़ नहीं भी होता। कई बार एक्चुअल में कोई रीज़न होता है, कारण होता है कि जिसके कारण सामने वाला हर्ट है, दुखी है। कई बार बिना मतलब से इंसान फालतू में परेशान रहता है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे लग रहा है या तो एंड कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए। अब ये कुछ भी एंडिंग हो सकती है उनकी तरफ से, या तो वो देखिए, ये फीलिंग्स बता रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। वो उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, एक तो मुझे अंदर से एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, सैटिस्फैक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें उनको आपकी तरफ से बुरी लगी हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ़ में ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ़ हो गया, उनका करियर हो गया, कुछ इश्यूज़ वहाँ पे चल रहे हैं। बट अभी मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर सिंह राशि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार-बार बोल रही हूँ, ये फीलिंग्स शादी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। कि मैरिज को लेकर वैसे हो सकता है आपसे बात कर रहे होंगे, प्यार करते हैं, लेकिन हम शादी की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक शादी का है। मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कई बार लोग रीडिंग सुनते-सुनते भूल जाते हैं कि टॉपिक क्या चल रहा था। तो शादी को लेकर आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा कि वो शादी करवाना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का, 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। हो सकता है या तो उनको लग रहा है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। उनको श्योरिटी ही नहीं है खुद की तरफ से कि वो कुछ कर पाएँगे, कोई डिसीज़न ले पाएँगे। या फिर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना एक्चुअल में चीटिंग का, थर्ड पार्टी का भी होता है। अब हो सकता है या तो उनकी खुद की फैमिली होगी, आपकी फैमिली होगी, उसके कारण उनको लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ रहेंगे, या फिर उनकी लाइफ़ में कोई और इंसान है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है सिंह राशि। या तो कोई और इंसान है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की लाइफ में, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली होगी, या फिर उनका करियर सिंपल। तो एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है, और मैरिज मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके पार्टनर उतना इनिशिएटिव एक्शंस ही लेते हुए नहीं दिख रहे, उतना सीरियस ही होते हुए नहीं दिख रही हैं। और उनको ये लग रहा है कि शायद ना ये सोच, ये टॉपिक बंद कर देना चाहिए, कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि वो शायद एफर्ट्स ही नहीं डाल पाएँगे। और मुझे लग रहा है मैरिज को लेकर वो ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। और किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी है उनके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रेशर का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है आपके बहुत पार्टनर मुझे प्रेशर में रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है भारीपन लग रहा है उनको, या तो रिलेशनशिप भारीपन लग रहा है, या फिर मैरिज की अगर कुछ आप उनसे बात करते हैं या कुछ डिस्कशंस होती है तो उनको बर्डन होना शुरू हो जाता है, प्रेशर होना शुरू हो जाता है। या फिर उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है अपने घर परिवार की, या फिर वैसे ही मतलब मुझे वो प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे ना ये चीज़ें शायद हो नहीं पाएँगी। और देखिए, यहाँ पे दिख रहा है मुझे इमोशनल भी होंगे, आगे जाके सेंसिटिव भी होंगे, उनके मन में आपके लिए प्यार भी आएगा। लेकिन एक प्लानिंग भी चलेगी, एक सोच भी चलेगी, सपने भी देखेंगे आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर। लेकिन वो सपनों को पूरा करने के लिए, हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें एक्शन इनिशिएटिव्स आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे। वो सोच ज़्यादा रहे हैं, सपने ज़्यादा देख रहे हैं, ख़याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर ही नहीं है, या डार्कनेस है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक तो थर्ड पार्टी के कारण खुद फ़ील कर रहे हैं, या फिर उनके मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं है। हो सकता है वो आपको बोल रहे हैं जो चीज़ें, उसको आगे पूरा ना करें। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं दिख रहा कि उनके अंदर उतना करेज है कि वो आगे कुछ एक्शंस ले पाएँ सिंह राशि। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, लेकिन बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं साथ के साथ, ये चीज़ें रहेंगी। और
उनको ये लग रहा है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, या फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं कि भई कई बार होता है ना इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है आगे बढ़ने के लिए। बट वो करें कॉम्प्रोमाइज़ या ना करें, लेकिन वो इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में नहीं मुझे लेते हुए दिख रहे। मैरिज का पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके पार्टनर की वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं दिख रही हैं सिंह राशि। भले ही आपसे बात कर रहे होंगे, भले ही आपसे प्यार करते हैं, भले ही आपसे वादा कर रहे होंगे, लेकिन ये फीलिंग्स मैं बता रही हूँ कि क्या मैरिज को लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, तो वो मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं आपके पार्टनर की। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और हर्ट दिख रहे हैं। या तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या फिर एक थोड़ी-सी दूरी ही बनाते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस ही थोड़ा-सा आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब मैं ये इसलिए बोली है ना सारी चीज़ें, काफ़ी लोग सिंह राशि वाले होंगे जिनकी बात हो रही होगी, काफ़ी लोग होंगे जिनकी बात नहीं भी हो रही। तो दोनों ही सिचुएशंस में मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा एक दूरी या डिस्टेंस ही थोड़ा-सा आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, ख़ास करके शादी को लेकर। अब देख लेते हैं सिंह राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? क्या सिंह राशि जो भी आपके पार्टनर हैं जिनसे आप प्यार करते हो, क्या उनसे आपकी शादी होगी? मैरिज होगी कि नहीं होगी वो देखते हैं। ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया आपके लिए। द वर्ल्ड। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी फ्यूचर में? हाई प्रीस्टेस। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? लेट्स सी। इंटीमेट मीटिंग, लिमिटेशन, इनिशियल डिफिकल्टी। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, लस्ट बाउंड, की टू माई हार्ट। सिंह राशि यहाँ पे ना देखिए मैरिज को लेकर देखिए ये नहीं है कि नहीं करवाना चाहते हो आप, करवाना तो चाहते हो, बट चीज़ें थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं मुझे। अब यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया सबसे पहले। ये कार्ड मुझे बोलता है सिंह राशि कि चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी, जितनी स्पीड से आप लोग चाहते हो। अब ये जो कार्ड्स मैंने निकाले आउटकम के, ये है कि लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर की क्या आगे जाके शादी होगी। अब ये जो रीडिंग है 2025 की है। ये 2025 की रीडिंग बना रही हूँ मैं कि 2025 में आपकी शादी होगी। जिस इंसान को आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सिर्फ़ उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो वहाँ पे मुझे चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं, स्टक रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है रिवर्स में। सीधा कार्ड होता है ऐसे, रिवर्स कार्ड आ गया और ये कार्ड बोलता है कि जितनी स्पीड आप लोग मेंटेन करना चाहते हो, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी तेज़ी तेज़ी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ें कहीं स्लो होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्टक होती हुई दिख रही हैं और चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। और देखिए कहीं न कहीं फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो आगे जाके, और देखिए शादी करवाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाना चाहते, लेकिन उस डायरेक्शन में उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेने चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, मुझे नहीं दिख रहा पहले 3-4 महीने तो मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक स्पीड नहीं आती हुई दिख रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो और चीज़ें थोड़ी-सी मैरिज को लेकर स्टक रहती हुई दिख रही हैं, धीरे-धीरे चल रही हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाएँगे कि हमारा तो पार्टनर से बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मैं लव लाइफ़ की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ़ मैरिज का बता रही हूँ कि शादी आप जिससे प्यार करते हो सिंह राशि, उससे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो मैं इसलिए रिपीट करती हूँ, काफ़ी लोग ऐसे बैठे होते हैं रीडिंग देखने के लिए जिनको रीडिंग समझ ही नहीं आती है, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है बार-बार, वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही है मुझे। तो यहाँ पे मैरिज को लेकर चीज़ें स्लो दिख रही हैं स्टार्टिंग में
और एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और आप लोगों को कहीं न कहीं ये है कि इसी इंसान के साथ फ्यूचर में चीज़ें कन्वर्ट हों, लेकिन उस तरीके से चीज़ें कन्वर्ट होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और हो सकता है आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास 2-2 कार्ड ट्रैवल के भी आए हैं। हो सकता है सिंह राशि आप ट्रैवल करना चाहते हो, पार्टनर ट्रैवल करना चाहते हैं, एक-दूसरे को मिलना चाहते हो, तो अभी अप्रैल तक ख़ास करके मुझे चीज़ें स्लो दिख रही हैं। यानी कि आप लोग अगर मिलना चाहते हो तो मिल मिल भी नहीं पा रहे हो, प्लानिंग नहीं हो पा रही है कि भी मिलके कुछ डिसाइड कर पाएँ। तो अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए आप लोग कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे जाके होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो ऐसी-सी चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे उतने एफर्ट्स, उतने इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हुए नहीं दिख रही हो, तो अभी चीज़ें शादी को लेकर स्लो दिख रही हैं, चीज़ें बहुत स्पीड नहीं पकड़ती हुई दिख रही। और अगर मान लो चीज़ें स्पीड पकड़ भी रही हैं, तो चीज़ें स्लो ही होती हुई मुझे दिख रही हैं कि एकदम से हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों में बातचीत हो रही है, तो वो कन्वर्ट नहीं होंगी अभी, अप्रैल तक तो ऐसे ही रहेगा, अप्रैल 2025 तक। और देखिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। देखिए वर्ल्ड का कार्ड ये ज़रूर बोलता है सिंह राशि, आप लोग इस रिलेशनशिप में एक चैप्टर को खत्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, और वो जो नया चैप्टर है, वो यही है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये चीज़ें आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोग नहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप गोल-गोल, गोल-गोल गोल-गोल, गोल-गोल वहीं पे घूमता रहे। और यहाँ पे भी देखिए लस्ट बाउंड का कार्ड बोल रहा है, इस रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अगर ये चीज़ें आप लोगों के बीच में है, ये उन लोगों के लिए है, अगर नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए ये फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन वाली चीज़ नहीं होगी। और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, कुछ चीज़ों को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। हो सकता है आप लोगों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप लोग चाहते हो वो खत्म हो, आपस में रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो कि भी बहुत बातचीत होगी, अब शादी की बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। और बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा लिमिट कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और खुल के इस रिलेशनशिप में शायद नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यही बोलता है कि एक एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है। और ज़्यादा मुझे सिंह राशि आपके पार्टनर का दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रही हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। और आपके लिए तो फिर भी लवर्स का कार्ड आया था, आपके लिए लवर्स का कार्ड आया था। और आप चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है पार्टनर की ही बातें आपको कुछ बुरी लग रही हैं, इसलिए आप रिएक्ट ऐसे करोगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर गुस्सा आएगा बाद में जाके। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही शायद उस तरीके से इनिशिएटिव्स, उस तरीके से एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से उनको लेना चाहिए। क्योंकि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर हो सकता है किसी लेवल पे आगे ज़रूर बढ़ें, आप लोगों में बातचीत ज़रूर हो, डिस्कशन ज़रूर हो, लेकिन वो मैरिज में चीज़ें अभी कन्वर्ट नहीं होती हुई दिख रही हैं 2025 में। और डिस्कशंस जो मुझे दिख रही है वो मिड में मुझे दिख रही हैं। जैसे हो गया ना कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के आस-पास हो सकता है आप लोग शादी को लेकर कुछ बातचीत करें, कुछ डिस्कशंस करें, कुछ सोचें उसके ऊपर। बट आगे जाके फिर से चीज़ें स्लो होती हुई मुझे दिख रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक इंसान अपने आप को रोक रहा है, लिमिट कर रहा है, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, या फैमिलीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। उसी कारण से चीज़ें आगे बढ़ते-बढ़ते थोड़ी-सी रुक जाएँगी, स्लो हो जाएँगी। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यही बोलता है कि एक एक्साइटमेंट की कमी रहेगी, उतना जोश नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए इनिशियल डिफिकल्टी का कार्ड भी आया है। ये कार्ड बोलता है कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे। अब चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, एक्शंस लेने पड़ते हैं सिंह राशि। तो यहाँ पे शॉर्ट में यही है कि जो लियो सिंह राशि वाले 2025 में सोच रहे हैं मैरिज करवाने के लिए, स्पेशली लव मैरिज, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। मिड के बीच में थोड़ी-सी आप लोगों में हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी आगे ज़रूर बढ़ें, कुछ लोग बात करें, कुछ थोड़े टाइम के लिए पॉज़िटिव रहें चीज़ें। बट आगे जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीज़ें फिर से स्लो होती हुई मुझे दिख रही हैं। और खुल के इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से एक इंसान मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। हालाँकि आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है, बेटर करना चाहता है,
लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि अड़चनें दिख रही हैं। इनिशियल डिफ़िकल्टी का मतलब है कि चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। घर परिवार को लेकर हो गए चैलेंजेस, हो गए यानी कि आपकी फैमिली की तरफ से हो गए, पार्टनर की तरफ से हो गए, या फिर किसी भी तरीके की मुश्किलात आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन उसके लिए देखिए करेज दिखाना पड़ेगा, विल पावर दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर आप लोग इन चीज़ों को डील करते हैं, ये चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी, क्योंकि अड़चनें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। जैसे ही कुछ करने लगेंगे उसमें कुछ न कुछ रुकावटें मुझे आती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा भी हो ना सिंह राशि, तो यहाँ पे मुझे मिसिंग फीलिंग्स ही रहती हुई दिख रही है। इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये रिलेशनशिप फिज़िकल लेवल पे मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस आप लोगों में ज़्यादा हैं, लेकिन मैरिज को लेकर चीज़ें अभी 2025 में स्लो दिख रही हैं, चीज़ें अभी आगे बढ़ती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। और मैंने आपको गाइडेंस जो दी है वो मैंने यही दी है कि चीज़ें हो सकती हैं पॉज़िटिव, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों को ये रियलाइज़ेशन है कि भी आप लोगों के दिल की चाबी पार्टनर के पास है। आपके पार्टनर के पास हर चीज़ का हल है, सॉल्यूशन है, या आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन मैंने बताया था वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं। तो जब तक जोश के साथ इंसान आगे नहीं बढ़ता, एक्साइटमेंट की कमी रहती है ना, तो चीज़ें पॉज़िटिव नहीं होती। जब इंसान सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बोलता है कि किसी एक इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे मैरिज को लेकर इश्यूज़ रह सकते हैं सिंह राशि। और हो सकता है थोड़ा बहुत एक इंसान अपनी चीज़ों को छुपा रहा है, खुल के नहीं बता रहा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो अभी 2025 में मैरिज मुझे कम दिख रही है सिंह राशि। मैंने एक रीडिंग और बनाई थी मैरिज के हिसाब से, वो थी सिंपल कि 2025 में शादी होगी कि नहीं होगी। उसमें अरेंज मैरिज भी है, लव भी है, वो उस तरीके से है। लेकिन ये स्पेशली है कि किसी को आप प्यार करते हो और उससे उसके साथ आपका फ्यूचर क्या है, शादी होगी? तो 2025 में अभी आंसर मुझे ना ही आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोग करोगे भी ना, कुछ बातें ज़रूर आगे ज़रूर बढ़ेंगी पॉज़िटिव डायरेक्शन में, वो भी 2025 के मिड में। उसके बाद फिर से चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं, चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंजेस को ओवरकम अगर आप लोग कर लें, तो फिर चीज़ें पॉज़िटिव हो सकती हैं। अदरवाइज़ सोचते हुए ज़्यादा वक़्त आप लोग बिताते हुए मुझे दिख रहे हो। तो सिंह राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।